तो दोस्तों चीनी बीमारी पर यानी कोरोना वायरस पर आज कुछ बड़ी खबरें आई हैं, तो हम आपको इसी के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें चीनी बीमारी पर ये जो भी खबरें आई हैं ये सभी खबरें आज की बिल्कुल ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो, क्योंकि चीनी बीमारी के खबर से देश ही नहीं दुनिया के सभी लोगों पर असर पड़ता है। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि डरावनी हो गई चीनी बीमारी की रफ्तार। चीनी बीमारी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। हमारे भारत में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा केस मिले हैं। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी रफ्तार और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। चीनी बीमारी ने आज शुक्रवार को एक दिन के पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे भारत में मात्र एक दिन में 55,000 से ज्यादा नए चीनी बीमारी के मरीज मिले हों। बिल्कुल ताज़ा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में चीनी बीमारी के कुल 55,079 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि एक दिन में चीनी बीमारी की वजह से 779 लोगों की जान गई है। ये ताज़ा रिपोर्ट शुक्रवार की है, यानी कि आज की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार जो भी नए मामले सामने आए हैं, तो उन नए मामलों के आने के बाद अब भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 16,38,871 हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इन 16 लाख मरीजों में से अब तक 10,57,806 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी इन लोगों ने चीनी बीमारी को मात दे दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब जितने भी एक्टिव केसों की संख्या है, यानी अभी भी जिन लोगों का इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब भारत में 5,45,318 हो गई है। दोस्तों आपको बता दें ऐसा नहीं है कि चीनी बीमारी को लेकर सिर्फ डरावनी खबर आई है। एक अच्छी खबर ये है कि सिर्फ एक दिन में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो चीनी बीमारी को लेकर ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट था पूरे भारत के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 33% की भारी गिरावट, बेरोजगारी भी 15% बढ़ी है। जी हाँ, चीनी बीमारी का कहर झेल रहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट पड़ी है। अप्रैल से जून की तिमाही में अमेरिका के घरेलू उत्पाद GDP में 33% की गिरावट देखने को मिली है। यानी लोग जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश समझती है, वो भी इस समय चीनी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। GDP में जैसा कि हमने आपको बताया अमेरिका में 33% की गिरावट आई है। वहीं बेरोजगारी भी 15% बढ़ गई है अमेरिका में। तो आप सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका में ऐसा हाल है तो बाकी पूरी दुनिया में और हमारे भारत में GDP का और बेरोजगारी का क्या हाल होगा। तो इसी की अगली रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश में 70% लोग बेरोजगार, आम आदमी पर वित्तीय संकट यानी कि पैसे की बड़ी परेशानी। जी हाँ, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे में देश में रोजगार के मोर्चे पर एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक देश में 2/3 से ज्यादा लोगों का रोजगार खत्म हो गया है और वो बेरोजगार हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा खराब हालात शहरी क्षेत्र में देखने को मिली है। शहरी इलाकों में 10 में से 8 लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, यानी 80% लोग बेरोजगार हैं शहरी क्षेत्रों में यानी कि बड़े शहरों में। वहीं ग्रामीण इलाकों में यानी कि गाँव देहात में बेरोजगारी का आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन ये बढ़ा जरूर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 57% लोग प्रभावित हुए हैं, यानी 10 में से 6 लोगों का रोजगार छिन गया है ग्रामीण इलाकों में। चीनी बीमारी की वजह से न सिर्फ बड़ी कंपनियों में कामकाज ठप हुआ है, बल्कि उसके सहारे चल रहे बहुत सारे रोजगार धंधे बंद हो गए हैं। तो बेरोजगारी को लेकर चीनी बीमारी की वजह से ये एक बड़ी भयानक रिपोर्ट सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर 10 में से 8 लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो आखिर क्या हालात होंगे आने वाले दिनों में। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5 साल से छोटे बच्चों में होते हैं चीनी बीमारी के 10 से 100 गुना तक ज्यादा कीटाणु। स्टडी में आई है रिपोर्ट। जी हाँ, 5 साल के छोटे बच्चों के नाक में ज्यादा उम्र के बच्चों की तुलना में चीनी बीमारी के कीटाणु के जेनेटिक मटेरियल 10 से 100 गुना ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये छोटे बच्चे समुदाय संक्रमण का एक बड़ा वाहक हो सकते हैं। यानी एक ताज़ा रिसर्च सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों के नाक में चीनी बीमारी के कीटाणु के जो मटेरियल होते हैं वो बड़ों के मुकाबले 10 से 100 गुना तक ज्यादा होते हैं। इसी की वजह से बच्चों से समाज में, समुदाय में चीनी बीमारी और ज्यादा तेजी से फैल सकती है। जेनेटिक मटेरियल जितनी अधिक होती है नाक में, संक्रमण उतना ही ज्यादा फैलता है। ऐसी ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। इसीलिए सरकार ये कोशिश करती है और अपनी तरफ से सलाह देती है कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं और जो भी बच्चे लोग हैं वो घर ही में रहें ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा बाहर ना निकलें। तो आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में चीनी बीमारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले सबसे ज्यादा नए मामले। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में चीनी बीमारी की स्थिति चिंताजनक हो गई है। तमाम कोशिशों के बाद राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को चीनी बीमारी ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि 4,000 से ज्यादा नए मामले आए हों चीनी बीमारी के। आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में ताज़ा जानकारी के मुताबिक 4453 नए मामले सामने आए हैं और इन नए मामलों के आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 85,261 हो गई है।
साथ ही में आपको बता दें कि अब तक यूपी में 1630 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी से। साथ ही में अच्छी बात यह है कि जो भी 85,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 48,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है उत्तर प्रदेश में तो उनकी संख्या अब 34,968। आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी पर एक और बड़ी खबर। दिल्ली में अनलॉक 3 के लिए दिल्ली सरकार के फैसले को एलजी ने पलटा है। जी हाँ, चीनी बीमारी के बीच देश की राजधानी में एक फैसले को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली की सरकार के बीच टकराव नजर आ रही है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 2 अहम फैसलों को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 के नियमों का ऐलान किया कि 1 अगस्त 2020 से क्या चीजें खुलेंगी, क्या चीजें बंद रहेंगी। तो दिल्ली सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि 1 अगस्त 2020 से होटल खुल सकेंगे। इसके अलावा जो बाजार साप्ताहिक तौर पे लगते हैं यानी कि हफ्ते में लगते हैं तो वो भी ट्रायल बेस पर खोले जाएंगे और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इन 2 फैसलों को खारिज कर दिया है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त 2020 से पहले अगर इसके बाद कोई और अपडेट नहीं आया तो 1 अगस्त 2020 से दिल्ली में जो होटल खुलने वाले थे वो नहीं खुलेंगे और जो साप्ताहिक बाजार लगने वाले थे वो भी नहीं लगेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी से जान गंवाने वाले डॉक्टर के परिवार को दिल्ली सरकार ने दिए 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, दिल्ली में चीनी बीमारी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले डॉक्टर जावेद अली के परिवार को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को डॉक्टर जावेद अली के घर पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने ट्वीट करके बताया कि चीनी बीमारी के इस काल में हमारे डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों का इलाज कर रहे हैं और चीनी बीमारी के संपर्क में आते हैं और इसी की वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई इलाज करते करते चीनी बीमारी की वजह से, जिनका नाम डॉक्टर जावेद अली है। दोस्तों, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि इलाज करते करते डॉक्टरों की जान चली गई है। लेकिन आपको बता दें, इन डॉक्टरों से बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। कभी खबर आती है कि जिस डॉक्टर की जान गई है वो हिंदू है तो कोई मुसलमान है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों के मामले में, इलाज करने के मामले में कोई भी हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई नहीं देखता। सभी डॉक्टर अपना भारतीय भाई समझकर सबका इलाज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे देश में कि हमारे देश में हर कोई एक साथ रहता है। बस कुछ ऐसे गलत तथ्य हैं जो कि लोगों को उकसाते हैं। तो इसीलिए हमारी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी जो भी लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा अच्छे से रहें, मिल के रहें। ये बातें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अभी हाल ही में चीनी बीमारी के शुरू होने से पहले भारत में कितने ज्यादा इस तरह के मामले आ रहे थे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, परेशानी में हम सभी लोग साथ हैं और एक साथ मिलकर चीनी बीमारी से लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए हमारा एक बड़ा सर्वे है और एक बड़ा सवाल है। आप भी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी पर्सनल राय कि हम सभी को यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन को एक साथ मिलकर रहना चाहिए या नहीं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब आपके विचारों को उजागर करेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी पर ब्रिटेन से भी आई अच्छी खबर। सैकड़ों लोगों को दिया गया वैक्सीन का डोज, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी के लिए पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर अपने अपने स्तर पर चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा बनाने में लगे हैं और बहुत सारी जगहों पर दवा बन गई है। कहीं कहीं पर इसके शुरुआती ट्रायल हो रहे हैं तो कहीं पर वैक्सीन बस बनने वाली है। तो इसी कड़ी में ब्रिटेन की तरफ से एक खबर आई है। आपको बता दें, ब्रिटेन में एक वैक्सीन तैयार की गई है, एक दवा तैयार की गई है चीनी बीमारी के लिए। आपको बता दें, इसका डोज अभी सैकड़ों लोगों को दिया गया है यानी कि इंसानों पर ट्रायल के लिए दिया गया है। और अच्छी खबर यह है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आने वाले दिनों में जल्दी ऐसा हो सकता है कि चीनी बीमारी की कोई न कोई वैक्सीन आ जाए या दवा आ जाए और फिर हम इस चीनी बीमारी को मात दे सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के नियमों में बड़ा बदलाव, रविवार को कोई छूट नहीं। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने लॉकडाउन लगाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला जिला क्राइसिस ग्रुप सीधे नहीं कर सकेगा। लॉकडाउन लगाने के फैसले से पहले उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी और ये खबर मध्य प्रदेश की तरफ से है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार से लोगों ने अपील की थी कि रक्षाबंधन से पहले जो एक रविवार आ रहा है उसमें थोड़ी छूट दी जाए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में रविवार को सख्त लॉकडाउन लागू होता है। लेकिन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि कोई छूट नहीं दी जाएगी और इसकी दलील ये दी गई है कि हम सबसे पहले लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। तो दोस्तों, चीनी बीमारी पर ये कुछ बड़ी खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।